बोलो शंकर भगवान की जय। आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गंगा बोले बम बम, पावर्ड बाय शुद्ध प्लस। पिछले 5 हफ्तों से हम साथ साथ सुल्तानगंज से लेकर बैजनाथ धाम तक हमने यात्रा की और अब बाबा नगरी में हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ के दर्शनीय स्थल। बाबा बैजनाथ धाम के अनगिनत रमणीय स्थलों में से एक महत्वपूर्ण स्थल है नंदन पहाड़ और हम दीपक बम के साथ आप पहुंचे हैं इसी पहाड़ पर। हाँ बम, जो बम लोग सुल्तानगंज से चलते हैं बाबा धाम तक के लिए, जब बाबा का जलाभिषेक हो जाता है उसके बाद में लोग थोड़ी शांति लोग चाहते हैं और यहाँ पर आने के बाद में उन लोगों को बहुत ही शांति मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है और ये यहाँ पे खड़े होकर के पूरे बैजनाथ धाम का नज़ारा देखते हैं जो हम लोग देख रहे हैं। देवघर शहर के पास खड़ा ये नंदन पहाड़ प्राकृतिक की अनुपम धरोहर है। इसकी सुंदरता लोगों को यहाँ खींच लाती है। कहा जाता है कि महादेव भोले के रक्षक नंदी जब शिवलिंग को कैलाश से नहीं ले जाने दे रहा था तब रावण ने उसे उठाकर फेंक दिया। नंदी इसी पर्वत पर आकर गिरा, इसीलिए इस पहाड़ को नंदन पहाड़ के नाम से जाना गया है। रावण ने इनको कैलाश पर्वत से उठा के इस जगह पर फेंक दिया। इस जगह का नाम नंदन पहाड़ पड़ा और जो भी बम वहाँ बोल बम आते हैं अपना मनोकामना करने के लिए यहाँ भी आते हैं। मनीष बम, ये वो जगह है जहां से आप पूरे बाबा धाम को देख सकते हैं। इस पहाड़ पर आज नंदी की एक विशालकाय प्रतिमा स्थापित है जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं। नंदन पहाड़ के ऊपर खेलने और घूमने के लिए बहुत कुछ है जिसे देखकर यहाँ बार बार आने को मन करता है। सावन माह में बाबा धाम आने वाले कांवड़िए नंदन पहाड़ घूमने आते हैं और जमकर मस्ती करते हैं। हम आए थे यहाँ पे बाबा के दर्शन करने और थोड़ा सा एंजॉय लेने के लिए नंदन पहाड़ पे आए। यहाँ पे तरह तरह का दृश्य देख के मन बहुत सुखमय मिला, शांति मिला, थकान मेरी दूर हुई और यहाँ से देवघर बहुत बढ़िया सौंदर्य दिखाई दे रहा है। नंदन पहाड़ आने के बाद पीछे एक वो हंसी का मछली घर, भूत घर दिखा, सामने झील और बहुत कुछ खूबसूरती दिखी और सबसे अच्छी चीज़ एक लगी बाबा की नगरी जिसकी खूबसूरती कुछ अलग है। यहाँ का इसको जगह ही नहीं है। यहाँ तो आगे जो जड़ी बूटी मिलता था पूरे हिंदुस्तान में फेमस था। मेरे पिताजी यहाँ से आगे जड़ी बूटी लेके जाते थे। बहुत अच्छा, हम बच्चे को साथ आई है, बच्चे को घुमाना है। पहाड़ पर इतना कुछ देखकर मैं और दीपक बम अपने आप को रोक नहीं पाए। हमने भी जमकर मजे किए। खूब घूमे, झूला झूले और मौज मस्ती की।
खूबसूरत शहर है। आप कभी भी देवघर आए तो नंदन पहाड़ जरूर आए। भाई एक यहीं पर शिव जी की बड़ी अच्छी प्रतिमा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दीपक बम, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि भोले बाबा पूरे देवघर को देख रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा मनीष बा। सिर्फ देवघर को ही नहीं, ये अपनी बंद आंखों से तो पूरी दुनिया को देखते हैं। क्या बोल बम, बोलो बम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः कहा जाता है कि इस पहाड़ पर कई तरह के जड़ी बूटी मिलते हैं, जिससे कई असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। कई पर्यटक यहाँ इन जड़ी बूटियों की तलाश में आते हैं। नंदन पहाड़ पर शिव जी का एक प्राचीन मंदिर भी है। यहाँ आने वाले लोग नंदन पहाड़ पर विराजमान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चोटियों वाला ये पहाड़ भक्ति, अध्यात्म, साधना और प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा उदाहरण है। इसकी 3 चोटियां होने की वजह से इसे त्रिकुट पहाड़ के नाम से जाना जाता है। तो आइए बम, घूमते घुमाते हम आपको लेकर पहुंच चुके हैं त्रिकुट पहाड़। आइए बम, कैसे चढ़ेंगे ऊपर? लीजिए लीजिए लीजिए। अरे रे 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 रे, हम आप ही के लिए लेकर के आए। दीपक बम, कैसा लग रहा है इस स्थान पर? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लग रहा है बम जी। ये जो त्रिकुट पहाड़ है, यहाँ से कुछ साल पहले तक ये रोपवे की व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी, लेकिन सन 2009 में इसकी भी सुविधा हम सारे लोगों को मिली है। और बम, आप नीचे से इसके माध्यम से उस पहाड़ की चोटी तक सिर्फ 8 मिनट पे आप पहुँच जाएंगे बम। और जब आप ऊपर पहुँचेंगे, वहाँ से जब चारों तरफ का नज़ारा देखेंगे, इतना भव्य लगता है, इतना मनोरम लगता है, अद्भुत, अविस्मरणीय। आप उन लम्हों को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। आइए दीपक बम, आगे बढ़ते हैं। बम ये लीजिए, अच्छा लगा आपसे मिलकर, गुस्साइएगा नहीं। बोल बम। आइए बम, बोलो बम, बोल बम। वहाँ जो गए बहुत अच्छा लगा देखने में। फोटो खींचने का भी साधन है, पहाड़ में चढ़ने का भी साधन है,
और बहुत अच्छा जगह सीन देखने का बहुत सुंदर लगा। 3 पर्वत है, ब्रह्मा विष्णु में 3 पर्वत मिला के त्रिकुट हुआ, इसी के नाम से वो जाना जा रहा है। ऊपर में देखने के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है, शालिग्राम शिला है, रावण गुफा है, हाथी पत्थर है, सीता दीपक है, ये सब नेचुरल पॉइंट है। और देखने के लिए पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से आदमी यहाँ पर आते हैं देखने के लिए। जो भी जितना भी हैवी आदमी है वो शिला के नीचे से पार हो जाता है, ये सब कृपा है ऊपर वाले की, और उसमें कृपा नीचे से पार होने से सब ग्रह कटते हैं, ऐसा विश्वास है, इसीलिए सब आदमी उसमें उसकी किला के नीचे से पार होते हैं। लीजिए, हम रोपवे पर बैठ गए हैं और पीछे देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम धरती यानी जमीन को छोड़कर आसमान की ओर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम सब कुछ शांत हो चुका है, सन्न पड़ चुका है, हम लोग इतनी ऊंचाई पर हैं। त्रिकुट पर्वत, ये वो पर्वत है जहां पर लंकाधिपति रावण अपने पुष्पक विमान से आया करते थे और यहाँ से बाबा के दरबार में जाकर जल अर्पण करते थे। अब लग रहा है कि हम लोग चोटी पर पहुंच चुके हैं। अब हम लोग दरवाजे खोलेंगे। आहा, क्या बात है, क्या बात। जमीन से 5,500 फीट ऊपर हम इस त्रिकुट पहाड़ पर हैं और ये देख रहे हैं ना, अब सोच रहे होंगे क्या खुराफाती हम करेंगे। आइए, बोल बम। नहीं, नीचे हमारे दीपक बम। पता चला ये पहाड़, ये छोटा सा पत्थर नीचे गया तो दीपक बम को चोट लग जाएगी। आइए आगे चलते हैं, बहुत कुछ देखते हैं और दिखाते हैं। चोटियों वाला ये पहाड़ भक्ति, अध्यात्म, साधना और प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा उदाहरण है। इसकी 3 चोटियां होने की वजह से इसे त्रिकुट पहाड़ के नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ की सुंदरता और महत्व को जानकर मुझे इस पहाड़ के ऊपर जाने की इच्छा हुई। रोपवे के सहारे मैं इसके शिखर तक पहुंचा और तब जान पाया कि इस पहाड़ के प्रति लोगों में इतना आकर्षण क्यों है। कहा जाता है कि लंकाधिपति रावण इसी पहाड़ पर अपने पुष्पक विमान से उतरता था। पत्थर का मैदान सा दिखने वाला ये जगह रावण का हेलीपैड माना जाता है। रावण जब कैलाश पर जब शिव जी को उठाकर लंका जब लेके जा रहे थे, बीच में जब बाबा धाम में शिव जी को रख दिए, शिव जी को उठाने का जब कोशिश कर रहे थे, जब नहीं पाए उठाने के लिए, तभी जाके रावण तपोवन में जाके तपस्या किए। उसका तपस्या वहाँ पर हनुमान जी पत्थर फाड़ के निकल के उसका तपस्या भंग कर दिए। दोबारा आके रावण त्रिकुट पहाड़ में आके तपस्या किए थे। उसका जो पुष्पक जो रथ था वो रथ इसी जगह रोक के आगे गुफा के अंदर में तपस्या किए थे। इस पहाड़ पर एक दीप सदा जलते रहता है। बताते हैं कि ये माता सीता का ज्योति दीप है। पहाड़ पर वो शिला भी है, इसे घूम घूम कर लोग अपनी मुरादें मांगते हैं। देखिए सामने जो गोल पत्थर जो देख रहे हो शालिग्राम शिला है, जो सत्यनारायण भगवान को जो कथा वगैरह जो सुनते हैं, बस वही पत्थर। उस पत्थर का नीचे में पूरा 14 इंची का गैप है। उसके नीचे से वहाँ पर पार होने से शनि ग्रह 9 ग्रह काटा जाता है सर। यहाँ वो गुफा भी मौजूद है। त्रिकुट पहाड़ पर खाने पीने और अन्य सुविधाएं भी मौजूद है, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों को कोई परेशानी नहीं होती। लोग आते हैं और त्रिकुट पहाड़ घूमकर अपने रोमांच को बताते हैं। रावण इसी गुफा के अंदर में तपस्या किए थे, तभी यहाँ पर तीनों देव प्रकट हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, जिसके कारण त्रिकुट पहाड़ नाम रखा गया। इस गुफा के अंदर में जाने का रास्ता इधर से, वापस आने का रास्ता इधर। इस गुफा के अंदर 12 महीना शीतल ठंडी हवा बहते रहते हैं। त्रिकुट पहाड़ पर विराजमान त्रिकुटेश्वर महादेव हर भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। श्रावण और भादों के महीने में यहाँ भारी भीड़ लगी रहती है। त्रिकुट पहाड़ घूम के तो बहुत अच्छा लगा हमको। यहाँ पर जैसे कि सत्यनारायण भगवान का जो सब है वो देखें, गुफा के ऊपर चढ़े। ऊपर में है हनुमान जी पत्थर लेके उड़ रहे हैं, पर्वत पहाड़ लेके। वह इधर रावण का गुफा है, इधर वो देखें। ऐसा रमणीक जगह है, लगता है हम देखते ही रहे। झारखंड के वादियों में बसा त्रिकुट पहाड़ प्राकृतिक और धर्म का अनूठा संगम। बोल बम। बोलो बम। आपने देखा मनीष बम? जी बम। इस जगह की कितनी खूबसूरती है। दरअसल जहाँ भोले होते हैं वो जगह सुंदर होता ही होता है। जो सत्य है वहाँ शिव है और वही सुंदर भी है।
सत्यम शिवम सुंदरम। बोल बम बोल बम। दर्शकगण, अगर आप कभी सुल्तानगंज जाएं तो वहां से देवघर आइए और देवघर से बासुकी धाम और वहां से ये त्रिकुट पहाड़ जरूर आए। बहुत ही मनोरम स्थल है। आइए आगे चलते हैं। बोल बम। लेकिन श्रावण में इस मेले की रौनक देखते ही बनती है। यहाँ प्रशासन द्वारा पर्यटन कैंप भी लगाया जाता है, जिसमें आने वाले लोगों को मेले से जुड़ी जानकारियां दी जाती है ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। डेढ़ से 2 माह तक चलने वाला श्रावणी मेला किसी महाकुंभ से कम नहीं। मेले में तरह तरह की दुकानें और लोगों की भीड़ इसे और भव्य रूप दे रही है। दर्शन के बाद जब शिव भक्त मेले में घूमने आते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। कपड़े, चूड़ी, खिलौने, बर्तन, क्या क्या कुछ नहीं है यहाँ। यूं तो ये मेला साल भर लगा रहता है, लेकिन श्रावण में इस मेले की रौनक देखते ही बनती है। यहाँ प्रशासन द्वारा पर्यटन कैंप भी लगाया जाता है, जिसमें आने वाले लोगों को मेले से जुड़ी जानकारियां दी जाती है ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही साथ लोगों के मनोरंजन का भी इंतजाम किया जाता है, जिसमें कलाकारों द्वारा बाबा के भजन और गीत गाए जाते हैं, जिससे माहौल और भक्तिमय बन जाता है। मेले में शिव शंकर व अन्य भगवानों से जुड़ी वस्तुएं भी मिलती है, जिसकी खरीदारी खूब जोरों शोर से होती है। पूजा पाठ से जुड़ी चीजों की भी खूब खरीदारी होती है। लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद कर घर ले जाते हैं। कहीं भजिया, कहीं जलेबी, कहीं अचार, तो कहीं पूरी भाजी की तरह 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 के पकवानों की खुशबू भूख को बढ़ा देती है और लोग खूब छक कर इन पकवानों का आनंद लेते हैं। मेले में मिलने वाला प्रसाद भी लोगों को बहुत भाता है। इलायची दाना हो या पेड़ा, हर कोई इसे अपने परिवार के लिए लेकर जाता है। भक्तों का रेला और श्रावणी मेला, इन दोनों का संगम देवघर को और भी विशाल बना देता है। यहाँ भक्त आते हैं कांवड़ लेकर और जाते हैं ढेर सारा सामान और बाबा बैजनाथ का आशीर्वाद लेकर। और वापस आने पर इनकी एक ही कामना होती है कि बाबा अगले बरस फिर बुलाना। देवघर आकर मैंने घूमा, जाना, जीवन के रहस्यों को समझा। अब आपसे बिछुड़ने का समय आ गया, पर मेरे दिल में एक प्रश्न अभी जिंदा है। क्योंकि मैंने 108 किलोमीटर की ये लंबी यात्रा, ये पदयात्रा आस्था और प्रेम की पदयात्रा है। भक्त का भगवान के लिए प्रेम की पदयात्रा है। 108 किलोमीटर की दूरी क्या, अगर 1008 किलोमीटर हो तो भी कम है। भक्त सोचते कहाँ हैं कि पदयात्रा कितनी लंबी है। इसे तो बस अपने स्वामी, अपने भगवान, अपने पालनहार को एक नजर देखना है। दर्शन की प्यास इतनी बड़ी होती है कि बस 24 घंटे होठों पर तीनों लोक के स्वामी भगवान भोले शंकर का नाम है। आंखों में उन्हें देखने की ललक है। यात्रा के बाद जब दर्शन होता है तो बिना कुछ मांगे, बिना कुछ बोले भगवान अपने भक्त के मन की बात समझ जाते हैं और मनोकामना पूरी कर देते हैं। राह में चलते चलते पैरों में छाले पड़ जाते हैं। चलते चलते ना जाने कितने कंकर पत्थर पैरों में चुभ जाते हैं, पर दर्द का एहसास नहीं होता। अगर होता भी है तो उस दर्द का भी एक अलग आनंद मिलता है। एक मंत्र बोल बम का नाम ही भक्त के पास होता है, जिसके सहारे वे हंसते हंसते इस यात्रा को
पूरी करते हैं। सुल्तानगंज से बैजनाथ धाम की ये लंबी यात्रा, महान पर्व हमारे इस कार्यक्रम में आज समाप्त होता है। इस यात्रा के दौरान बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। दीपक बम, लोग कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में दंगा, फिर क्यों ये यात्रा? सुल्तानगंज से बम की यात्रा शुरू होती है। आपने एक नए युग का शुभारंभ किया। आप वहां से चलते हैं एक लक्ष्य लेकर के, एक मुकाम लेकर के, और आप वहां से आते हैं अंत में, और आप भगवान भोलेनाथ को आपने जल अभिषेक करते हैं। अंत में आप वहां से चले और शिव में समाहित हो गए। तो एक नए युग की शुरुआत हुई और एक युग वहां पे अंत हुआ। हर चीज, सबको मोक्ष की प्राप्ति वहीं पे होती है। दीपक बम, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति यानी यात्रा की समाप्ति। यात्रा की समाप्ति। लेकिन बम, एक यात्रा की समाप्ति होती है, उसके बाद एक और यात्रा का शुभारंभ होता है। उस यात्रा की समाप्ति होती है, उसके बाद एक और यात्रा का शुभारंभ होता है। तो यात्राएं कभी खत्म नहीं होती बम। सही कहा दीपक बम, ये यात्रा भले ही खत्म हो, इस यात्रा के बाद अगली दूसरी यात्रा आरंभ हो जाएगी, उसके बाद तीसरी। ये यात्रा जीवन की यात्रा की तरह है, एक आएगा दूसरा जाएगा। सुल्तानगंज से बाबा धाम और फिर बासुकीनाथ, ये कांवड़ यात्रा पूरी तरह से जीवन का दर्शन है। बाबा की भक्ति में वो शक्ति है कि लोग इस कठिन यात्रा को पार कर यहाँ पहुँचते हैं। न पैरों की छाले की चिंता होती है और न 108 किलोमीटर की लंबी यात्रा का डर। ये बाबा की शक्ति नहीं तो और क्या है कि 2-4 किलोमीटर पैदल नहीं चलने वाले लोग भी लगातार 108 किलोमीटर तक की पद यात्रा कर बाबा के दरबार में पहुंच जाते हैं। सुल्तानगंज से देवघर की यात्रा में वो आकर्षण है, वो जादू है जो किसी भी कांवड़ियों को यहाँ तक खींच लेती है। एक बार आने के बाद वो बार बार आते हैं और यहाँ से एक नई ऊर्जा लेकर घर लौट जाते हैं। फिर अगले साल का इंतजार करते हैं। ये सिलसिला रुकता नहीं, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है और बढ़ता ही रहता है। हमारी ये यात्रा यहाँ समाप्त होती है। जीवन रहा तो फिर कभी न कभी किसी न किसी रूप में आपसे जरूर मुलाकात होगी। तो हमारा ये कार्यक्रम, जिसका नाम है गंगा बोले बम बम, पावर्ड बाय शुद्ध प्लस, यहाँ समाप्त होता है। हमें दीजिए इजाजत।